अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। आज आप लोगों ने तस्वीरी कहानी सफ़ा नंबर 13 तस्वीरी कहानी पढ़नी है। यानी इसमें आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स दिए होंगे, कीवर्ड्स दिए होंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज जिसे कहते हैं। उसको देखकर आप लोगों ने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है, ठीक है। और ज़ख़ीरा अल्फाज हैं अल्लामा इकबाल, पैदाइश सियालकोट, वफ़ात लाहौर, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल, अज़ीम शायर, उर्दू ज़ुबान, मुसलमान कौम, गफलत की नींद, फ़लसफ़ी, ठीक है। जैसे आप लोगों को की पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, ठीक है। अब आपने उसे लिखना कैसे, जैसे अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए, उनकी तारीख़ पैदाइश, उनका जो आबाई वतन है वो कश्मीर है। कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखनी है जो आप लोगों ने की पॉइंट्स के अलावा लिखनी है, ताकि मज़मून को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। उनकी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये वैसे भी आप लोगों ने बचपन से ही अल्लामा इकबाल का मज़मून लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ। तारीख़ पैदाइश 9 नवंबर 1877। जो उनका आबाई वतन है वो कश्मीर था। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक सूफ़ी थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने सियालकोट में हासिल की। उसके बाद हमारे कॉलेज, मैट्रिक के बाद हमारे कॉलेज सियालकोट गए, बीए किया, एमए गवर्नमेंट कॉलेज से किया। वहाँ से आपको मौलवी मीर हसन जैसे फ़ाजिल उस्ताद से फैज़ याब होने का मौका मिला। इंग्लिस्तान की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की। और आप कौमी शायर हैं, शायर मशरिक़ हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको सर का खिताब दिया। आपने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। और मशहूर किताबें जैसे कि बाल जबरील, ज़रब कलीम, जवेदनामा, प्याम मशरिक़, बांगे दरा, इसरार खुदी वगैरह हैं, ठीक है। आपने अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी, जिसमें कुछ ये हैं मकड़ा और मक्खी, बच्चे की दुआ, बकरी और गाय, पहाड़ और गुलहरी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई। उसके बाद आपने बताना है कि बादशाही मस्जिद के अहाते में उनको दफन किया गया। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे इकबाल जैसी माया नाज शख्सियत सदियों में पैदा होती है। इकबाल की ज़ात को अल्लाह ने बरसगी के मुसलमानों को बेदार करने और उनकी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया। इकबाल का पैगाम मुसलमानों के लिए ज़िंदगी का पैगाम है, इसलिए वो मुसलमानों को शाहीन की तरह बुलंद निगाह, बुलंद परवाज़ देखना चाहते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने नज़्बान उर्दू का भी कुछ काम करना है, और ये है जी इसका सफ़ा नंबर 1, जिस पर रोज़मर्रा टाइटल है। और रोज़मर्रा के इसमें जो रीडिंग है आपकी, चंद एक लाइंस में आपको पढ़ के सुनाऊंगी। उसके बाद फिलिंग दी ब्लैंक्स है आपकी। रोज़मर्रा अहले ज़ुबान को बोलचाल कहते हैं। इसका हर लफ्ज़ अपने लगवी यानी हकीकी मायने में इस्तेमाल होता है। मसलन आज तक इनसे मिलने का मौका ना मिला, यहाँ ना मिला की जगह नहीं मिला होना चाहिए। इस तरह दिन और रोज़ के अगरचा एक ही मायने है, लेकिन आए दिन की जगह आए रोज़ कहना गलत है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ है। यूँ ही हर रोज़ की जगह हर दिन कहना भी गलत है। अच्छा, एक चीज़ आपने पढ़ी है वो रोज़मर्रा के मतलब है, यानी जो अल्फाज रूटीन, जो मतलब रूटीन में बोले जाने वाले अल्फाज उनको वैसे ही बोलना पड़ता है। और कुछ एक रोज़मर्रा के अल्फाज होते हैं और एक होता है मुहावरा, जो कि अपनी हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में लिया जाता है। जैसे ये 3-5 करना, और मतलब आप लोग अक्सर ही मुहावरे सुनते हैं। अब इसके बाद देखें कि हर जगह पुर करनी है, और वो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वो वर्ड यूज़ करने हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सही बोले जाते हैं, उनको उसी तरह यूज़ करते हैं। हम लोग बाज़ वक़्त गलत बोल जाते हैं। और जिस तरह के मुहावरा था 19-20 जैसे वर्ड है एक, हम 18-20 तो नहीं उसे कह सकते ना। इसी तरह अब हर जगह पुर करते हैं, और उन्होंने हम लोगों को ऑप्शन दी हैं दो। हर जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। कुछ डैश पहले की बात है, कुछ अरसे पहले की बात है। इसके दादा ने मुझे इनाम दिया। अब दादे तो नहीं वर्ड आ सकता, दादा ही आएगा ना। मेरे नाना ने मुझे बहुत सी नसीहतें की। ज़िद करना अच्छी बात नहीं, ज़िद करनी नहीं होता, ज़िद करना होता है। मुल्तान यहाँ से कितना दूर है? अब कितनी नहीं बोल सकते। ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। वो अपना काम बड़ी बेपरवाही से करता है। वो बिला नागा यहाँ आता है।
उसके बाद आप देखें हामिद ने अकबर डैश बहुत कुछ कहा, यानी से को नहीं लिख सकते। उसके बाद है जी इन दोनों लड़कों में काबिलियत के लिहाज से 19-20 का फ़र्क है। जैसे मैंने अभी बताया 18-20 या 17-18 नहीं बोल सकते, 19-20 एक बोला जाता है। वर्ड वही बोलना है, वही लिखना होता है। वो डैश शरारतें करता और सज़ा पाता है, आए दिन, आए रोज़ नहीं करेंगे। क्या डैश खबर है, क्या तुम्हें खबर है। ये बात सुनकर रोने लगे। लग पड़े कोई वर्ड नहीं होता, लगे आएगा। चंद डैश में इंसान मरीख तक पहुंच जाएगा, चंद सालों में वो मुझसे डैश दूर भागता है, कोसों दूर भागता है। उसके बाद जिस हिस्सा बे है इसका मुअद्दल जुमलों को दुरुस्त कर कर दोबारा लिखिए। अच्छा जी, पहला जुमला है आप तशरीफ़ लाओ। आप तशरीफ़ लाओ नहीं होता, आप तशरीफ़ लाएं। आप चूँकि वर्ड आ गया तो इसके साथ लाओ नहीं यूज़ होगा, लाएं। आपकी मिजाज कैसी है, जो की है वो नहीं आएगा, आपका मिजाज कैसा है। लाल लाल स्याही से ना लिखो, लाल रोशनाई से ना लिखो, स्याही नहीं होती लाल, ठीक है। तुम मेरे बरखिलाफ़ हथियार ना उठाओ, बरखिलाफ़ नहीं आएगा, मेरे ख़िलाफ़ हथियार ना उठाओ। मुझे आज रात एक ख्वाब आया होता है, आए नहीं होता, ठीक है। शाम को मैंने बाज़ार जाना है, मैंने नहीं लिखना आपने, शाम को मुझे बाज़ार जाना है। माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया, माह भी महीने को कहते हैं, इसलिए डबल वो तकरार वाले वर्ड नहीं आएंगे। या तो आप माह रमज़ान लिखें या रमज़ान का महीना लिखें, ठीक है। माह रमज़ान शुरू हो गया, ये कर लें। आजकल प्याज बहुत महंगा हो गया, प्याज होता है वो महंगी, ठीक है, महंगी आएगा। मैंने आज मज़मून लिखना है, मैंने नहीं आएगा, मुझे आएगा, ठीक है। वो रात भर तारों को गिनता है, तारों को गिनता नहीं, एक मुहावरा बना हुआ है तारे गिनना, तो फिर उधर यही आएगा, वो रात भर तारे गिनता रहा, ठीक है। उसके बाद जी सफ़ा नंबर आ गया है जी 3 और ये है वाहिद जमा। अच्छा जी, ये जो काम है आप लोगों ने अपनी वर्कबुक में इसी में ही करना है, सिर्फ आपने इसे याद करना है लिख के, ठीक है। असर, आसार, असरात दोनों वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी एक जो आपको आसानी से याद हो जाए। अमर, अमूर, उफ़क़, आफाक, अदब, आदाब, उस्ताद, असातिज़ा। ये अक्सर वर्ड बच्चे गलत लिखते हैं, असातिज़ा, ठीक है। आफत, आफात, बरकत, बरक़ात, बुर्ज, बरूज, बिन्त, बनात, बाब, अबवाब, किस्त, इकसात, यहाँ पे ते नहीं आएगा, तो आएगा, ठीक है। जद, अजदाद, हाल, अहवाल, रुकन, अरकान, गर्ज़, अगराज, फ़र्द, अफराद, फ़ेल, अफ़ाल, ठीक है। उसके बाद है तदबीर, तदाबीर, तोहफ़ा, तहाइफ़, फ़लक, अफलाक। ये जो काफ इसने लिखा हुआ ये गलत है, काफ डंडे वाला आना है, ठीक है। तकलीफ़, तकालीफ़, तस्वीर, तस्वीर, जानिब, जवानिब, जिन्स, अजनास, जुर्म, जराइम, गरीब, गुरबा, हकीकत, हक़ाइक़, तौर, अतवार, वहम, ओहाम, शक्ल, अशकाल, जुज़, अज्ज़ा, शै, अशिया, लक़ब, अलक़ाब, कौम, अक़वाम, ठीक है। ये आप लोगों का आज का सबक था। हम लोगों ने आज जो बाग़े उर्दू है उसमें अल्लामा इक़बाल के मुतल्लिक़ जो मज़मून है वो लिखा है, ठीक है। वो आपने याद करना है और लिखना है अपने बुक पे ही, ठीक है, उसे कॉपी पे नहीं उतारना। उसके बाद आप लोगों ने नर्दबान उर्दू है जो आपने याद करना है और उसे सिर्फ उतारना आपने बुक में ही है, यानी वर्क बुक वाली ही बुक में उतारना है, ठीक है। इसी पे करना है, आपने इसे कॉपी पे नहीं उतारना, सिर्फ आपने इसे याद करना है। इसकी डिक्टेशन वगैरह आप सही तरह कीजिएगा, गलतियाँ कम से कम हो, राइटिंग अच्छी हो, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और इसका ये फ़ायदा है, ये जो अभी आपने अगर ये किए हैं कि 9-10 में भी आपको इसका फ़ायदा है कि अल्फाज को दुरुस्त करके, फ़िक्रों को दुरुस्त करके लिखना हो तो ये वही जुमले आते रहते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।